प्रेजेंटेशन आ रही है आप लोगों को पावर पॉइंट पर? प्रेजेंटेशन आ रही है? यस आ रही है सर। ठीक है, चलें। हाँ, बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम नक्षत्रा स्पीक्स, राइट। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और लोगो है हमारा तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो इस लोगो का पर्पस ही यही है कि जो काम ज्योतिष का है, बेसिकली ज्योतिष किससे बना है? ज्योतिष बना है ज्योति से। ज्योति मीन्स लाइट, राइट। और वो लाइट का पर्पस क्या है? लाइट का पर्पस ये है कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स हमें नहीं पता, राइट। टोटली डार्क। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे करना क्या है या मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है? आई विल स्टार्ट माई न्यू बिजनेस और नॉट? एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, करूँ कि ना करूँ? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसे होंगे? मैरिज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बात करते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिवोर्स के इश्यूज हैं, मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरली लोग पूछते हैं और इसका आंसर, जो एक एक्यूरेट आंसर दे सकता है, जो एक टेक्निक है, दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली ये वेदों से आई है। अगर हम बात करें तो दो टाइप की एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में है। एक तो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरी है वेस्टर्न। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे हम डिस्कस देखेंगे, टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे वेदों से है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं ग्रंथों से है, राइट। जो इंडिया में यूज हो रही है उसको हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एक वेस्टर्न में यूज होती है, राइट। वेस्टर्न जो यूज करते हैं उसको हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? हम लोग जो काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन नक्षत्र। हमारा जो बेस है वो नक्षत्र है, राइट। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सीजन्स पे काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरली आप लोगों ने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर में वो क्या लिखते हैं कि 23 अगस्त से अगर सितंबर तक आपका बर्थ है तो आपकी राशि ये है, राइट। वो किस पे काम कर रहे हैं? वो लोग मंथ्स पे काम कर रहे हैं कि अगर आपका बर्थ जनवरी टू फरवरी है तो आपकी राशि ये है, मार्च टू अप्रैल तो आपकी राशि ये है। लेकिन हम लोग ऐसे काम नहीं करते। हम कैसे काम करते हैं? हम नक्षत्रों पे काम करते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा और चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वो राशि आपकी होगी। तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उससे हम लोग अपना नाम रखते हैं। जब देखते हो, जब बच्चों का बर्थ होता है तो क्वेश्चन आते हैं कि सर किस नाम से बच्चे का नाम हो। तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा और जिस पद में होगा, हर पद का एक अल्फाबेट होता है, उस पद का जो अल्फाबेट है उससे आप बच्चों का नाम रखो आप, राइट। हमारी राशि कौन सी होगी? चंद्रमा जिस राशि में चला जाएगा वो मेरी राशि हो जाएगी। तो हम नक्षत्रों पे काम करते हैं और वो सीजन्स पे काम करते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो अबाउट नक्षत्र स्पीक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 बाय माई सेल्फ। तो 2020 में आई एम डूइंग प्रैक्टिस लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। लेकिन 2020 में हम लोगों ने नक्षत्र स्पीक्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में क्रिएट किया। हमको लगा कि नहीं, इस जो एंशिएंट साइंस है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को सिखाएं और एक एक्चुअल में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको हम लोगों को बताएं और समझाएं और उसी के बेसिस पे हम काम करें। मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, वास्तु है, महावास्तु है, रेकी है, राइट, टैरो है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट, न्यूमरोलॉजी है। लेकिन किसी भी जितनी भी चीजें हैं उनका बेसिक क्या है? वो बेसिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। होली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, आज तिथि कौन सा है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, सब कुछ पूरा हिंदू धर्म जो बेस है वो किसके ऊपर है? वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को।
हम सबने सुना है कि गणेश चतुर्थी, ठीक है, मतलब कुछ को पता हो, शायद कुछ को ना पता हो। जो चौथी तिथि होती है, जो हमारे 2 बार होते हैं, राइट। हमारा अब जो चौथी तिथि होती है, जो 4th तिथि है हमारी, चौथी तिथि को गणेश चतुर्थी आती है। हमारे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, राइट। तो अब तिथि जो होती है वो 1st से लेके 15 तिथियां होती हैं, और जो 15 तिथि वो क्या होगी, वो अमावस्या पूर्णिमा होगी। तो हर तिथि के कोई ना कोई लॉर्ड होते हैं। तो जो 4th तिथि होती है उसके लॉर्ड होते हैं लॉर्ड गणेश। भगवान गणेश जो है वो चौथी तिथि के लॉर्ड है। इसीलिए इसीलिए क्या होगा, गणेश चतुर्थी को हम क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी। मतलब जब चौथी तिथि आएगी तो हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे, राइट। इसी तरह नाग पंचमी है, जो पंचमी तिथि है, जो 5th तिथि होती है, उसके लॉर्ड नाग होते हैं। तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम नाग पंचमी बोल देते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, ये सब कुछ रिलेटेड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। आप वास्तु की बात करें, दिशाएं हैं, विदिशा है, हर दिशा के कोई ना कोई लॉर्ड है, ठीक है। पद विन्यास होता है, वो एक अलग साइंस है। लेकिन उसको भी अगर आपको वास्तु भी सीखनी है तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, राइट, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ज्योतिष के नॉलेज नहीं है, आपको प्लैनेट्स के नॉलेज नहीं है, आपको मुहूर्त की नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, दे आर डूइंग सम प्रैक्टिस इन वास्तु में वास्तु कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वास्तु आप कर रहे हैं तो आपको नक्षत्रों का आइडिया है? बोले नहीं सर। मैंने कहा आपको तिथियों को पता है? बोले नहीं सर। मैंने कहा आपको पता है मुहूर्त कैसे निकालते हैं? बोलते नहीं सर। लेकिन वास्तु शास्त्र कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इनकम्प्लीट है जब तक कि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ना हो, आपको ज्योतिष की नॉलेज ना हो, राइट। सो इसीलिए इसी पर्पस को रखते हुए हम लोगों ने नक्षत्र स्पीक्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया, बनाया हम लोगों ने। और उसका पर्पस यही है कि इस नॉलेज को, डिवाइन साइंस को हम जितना हो सके स्प्रेड करें, सिखाएं लोगों को जो एक्चुअल में है, राइट। और जो भी रेमेडीज हम लोग सजेस्ट करते हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, वो हमारे मंत्रों पर, यंत्रों पर, तंत्र पर, हम उस पर काम करते हैं। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर हमको उन्होंने टोटका बताया। मैंने कहा टोटकों पे ज्योतिष नहीं चलती। हमारा जो हिंदू धर्म है वो टोटकों पे नहीं चलता। हम एक साइंटिफिक बेस पे काम करते हैं, और जो भी रेमेडीज हम सजेस्ट करेंगे आपको, वो किस पर होंगी, या तो मंत्रों पर होंगी, यंत्रों पर होंगी, राइट। उस वे में हम लोग काम करते हैं। सो अब जो आज का टॉपिक है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। So Vedic astrology is known as Jyotish Shastra, is an ancient system of astrology that originated in India thousands of years ago, right? Rooted in Vedas. तो हम जो बात करेंगे, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हम जो बात करेंगे ज्योतिष की, हम बात करेंगे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है। जो मुझे आता है या जो आपको आता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो मैटर नहीं करता, राइट। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हमारा जो भी कोर्स डिज़ाइन है, जो भी हमारे कंसल्टेशंस हैं, जो भी हमारे नोट्स हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो सब कुछ हमारे जो ग्रंथ हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं। और अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो एक बहुत बेसिक बुक है, और वो है वृत्त पाराशर होरा शास्त्र। ऋषि पराशर जो हुए हैं वो कौन थे? ऋषि पराशर हैं ऋषि वेद व्यास, आपने नाम सुना होगा ऋषि वेद व्यास का। तो ऋषि वेद व्यास के जो फादर हुए, ऋषि वेद व्यास के, उनके फादर का नाम था ऋषि पराशर, और उनकी एक बुक है वृत्त पाराशर होरा शास्त्र। तो उसको जनरली हम लोग पराशर होरा शास्त्र या फिर पराशर एस्ट्रोलॉजी के नाम से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप वो बुक देखेंगे तो आपको सच में फील होगा, जब आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, बेसिक में तो आप उसको नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि एक एक श्लोक में बहुत बातें करी उन्होंने। एक छोटा श्लोक है, चैप्टर वन आप लेंगे, एक श्लोक लेंगे
और एक श्लोक के अंदर आप देखेंगे कम से कम उन्होंने 10 to 15 डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक श्लोक में लिख दिए हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा समझना मुश्किल है, उसके लिए आपको एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी एक बुक है मंतेश्वर महाराज की फल दीपिका, बड़ी अच्छी बुक है फल दीपिका। ये भी स्क्रिप्चर है, आपको संस्कृत और इंग्लिश टू और हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, उसको पढ़ें आप, राइट। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक लंबा विषय है और आपको सीखने में समझने में टाइम लगता है, राइट। लेकिन अगर एक बार आपको समझ आ गया, एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू फील कि एनीथिंग यू कैन प्रिडिक्ट। कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसी चीज है जो प्रिडिक्ट ना कर सके हम, राइट। माय आंसर इज नो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी कितनी होगी? मैं कहता हूँ 100%, नॉट 99.99। 99.99% भी हम अगर हम कह रहे हैं कि 99% एक्यूरेट होगा, 1% गलत हो सकता है, इट मीन्स आई एम डूइंग रॉन्ग। तो क्या नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस। ये प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तो रिजल्ट 100% आएगा। देयर इज नो इफ एंड बट, उसमें इफ और बट नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो रिजल्ट आपको लाइफ में आएंगे और आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगी। अगर आपने कोई इवेंट प्रिडिक्ट करा है कि इस दिन पे ये काम होगा तो होगा, देयर इज नो इफ एंड बट उस लेवल की नॉलेज, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर मेरी प्रिडिक्शंस रॉन्ग हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, इसका साफ मतलब है कि अभी मुझे नॉलेज नहीं है, राइट। अब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स होंगे, राइट। जैसे कि मेरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। जनरली इसको हम लोग 7+2 में डिस्कस करते हैं। 7 जो है फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 जो हैं वो शेडो प्लैनेट्स या फिर छाया ग्रह हैं, जिसको कि हम लोग राहु और केतु बोलते हैं। तो राहु केतु क्या है? बेसिकली दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेशन पॉइंट्स हैं और इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है हमारी बॉडी के ऊपर कि हमारे ऋषि मुनियों ने इनको एज ए प्लैनेट बोला, जबकि फिजिकल ये प्लैनेट नहीं है। हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं, राशियां हैं, 12 राशियां हैं, ठीक है। फिर हमारे भाव हैं, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, ठीक है। लग्न, जिससे अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस को हम लोग बोलते हैं कि वो लग्न है, फर्स्ट हाउस हमारा लग्न होता है, ठीक है। ऐसे ही हर भाव का कोई ना कोई मतलब होता है। फिर नक्षत्रों की बात करें तो हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं हमारे, राइट। अब अगर हम कोर की बात करें तो जनरली क्या देखेंगे आप, हमारे 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस, राइट, 12 हाउसेस एंड 27 नक्षत्र। ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योतिष शास्त्र में, और इन्हीं पे बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो चलती है वो इन्हीं पे ही चलती है, राइट। प्लैनेट्स पे, साइन या राशि पर, हाउसेस पे और नक्षत्रों पर, ठीक है। अब जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र कितने पद होते हैं? हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। इसका भी डिवीजन है। एक नक्षत्र जो है वो 4 पदों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसका जो टोटल अगर हम इसको डिवीजन करें तो वो आता है 108, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब नक्षत्र कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? 108। हाउसेस कितने हैं? 12। राशियां हैं 12 और प्लैनेट्स हैं 9। और इनको जब हम कंबाइन करेंगे चारों को तो हमें एक प्रेडिक्शंस मिलती है। जनरली अगर आप देखेंगे मार्केट में लोगों को देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो बस उन्होंने प्लैनेट्स देख लिए, राशि देख लिए और हाउसेस देख लिए और अपने प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिए। नक्षत्रों को जनरली टच नहीं करते लोग। क्यों नहीं टच करते? डिफिकल्ट है। 27 नक्षत्र हैं और फिर उसके भी 1 के 4 पार्ट हैं, तो 108 पार्ट हो गए। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो किस पे काम करेगी? वो काम करेगी प्लैनेट्स, राशि, हाउसेस और नक्षत्र, राइट, इन पे वो काम करेगी। फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारी दशा, फिर आएगी हमारी दशा कि दशा कौन सी चल रही है, राइट, दशा कौन सी चल रही है। ऋषि पराशर ने 42 टाइप्स की दशाएं बताई हैं, जबकि हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली हम लोग सिर्फ एक दशा यूज करते हैं, हम कहते हैं विंशोत्तरी दशा, राइट, जो कि 120 ईयर्स की होती है, ठीक है। लेकिन ऋषि पराशर ने कितनी टाइप की दशा बताई है? 42 टाइप्स की, राइट। कुछ दशाएं नक्षत्रों से हैं, कुछ प्लेनेट से हैं, ठीक है। और जो जो विंशोत्तरी दशा है वो किससे गवर्न होती है? वो नक्षत्रों से चलती है, और जनरली उसको एक्यूरेट मानते हैं, और सबसे ज्यादा यूज विंशोत्तरी दशा होती है, और उसी को हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें तो विंशोत्तरी दशा भी जो है वो कितने टाइप की है? विंशोत्तरी दशा भी स्टूडेंट हमारे 5 लेवल्स पे चलती है। विंशोत्तरी दशा भी ऐसी नहीं है कि विंशोत्तरी दशा जो है वो सिर्फ उसका एक लेवल है, नहीं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, ठीक है, प्राण दशा, देह दशा, डिफरेंट फॉर्म्स पे चलती है, राइट। तो अब अगर देखें तुम्हारे सिक्स लेवल्स आते हैं हमारे, तो बेसिकली जो दशाएं हैं वो भी बहुत लेवल तक जाती हैं। बेसिकली 6 लेवल्स हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हमको जनरली शो करते हैं वो 5 लेवल तक शो करते हैं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, देह दशा और प्राण दशा, राइट। फिर हमारे एस्पेक्ट्स आते हैं, दृष्टि आती है। तो कोई भी प्लेनेट हो उसके पास एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि प्लैनेट्स क्या हैं? इट इज सेम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, प्लैनेट सेम लाइक ह्यूमंस है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्चर्स में डिस्कशन किया गया प्लैनेट्स के ऊपर, वो कैसे किया गया? उन्होंने प्लैनेट्स को कैसा माना है? उन्होंने प्लैनेट्स को वही माना है कि ये प्लैनेट्स क्या हैं? वो प्लैनेट्स जो हैं वो किसी एक पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं, राइट, हमारी हमारी दृष्टि होती है, ठीक है। इसी तरह प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट होता है, दृष्टि होती है। 100% होती है, 75% एस्पेक्ट होता है, फिर 50% एस्पेक्ट होता है, और फिर 25% एस्पेक्ट होता है किसी प्लैनेट का। प्लैनेट जहां भी बैठा है, ठीक है, वहां पे उसका 100% एस्पेक्ट है, जहां बैठा है और जहां देख रहा है। जैसे मैंने एक कुंडली बना ली है, जैसे मैंने एक कुंडली बनाई, ठीक है, मान लेते सन लग्न में बैठा हुआ है। अब सन यहाँ बैठा तो यहाँ देख रहा है, राइट, इसको बोलते हैं 7th एस्पेक्ट। तो 7th एस्पेक्ट क्या होता है? वो 100% होता है। इसी तरह हर प्लैनेट 75% देखता है, 50% देखता है, 25% देखता है, और जहां जहां वो देखेगा वहां वहां के वो रिजल्ट देगा। और जनरली हम करते क्या हैं? जनरली जो एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोग सिर्फ उसका 100% एस्पेक्ट ही देखते हैं। 75, 50 और 25% आई डोंट थिंक सो एनी एस्ट्रोलॉजर विल चेक। पता भी नहीं है लोगों को, और लोग देखना तो खैर दूर की बात है, पहले लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सैटर्न की बात करें, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठ गया, राइट, अब सैटर्न के एस्पेक्ट क्या है? जनरली जो, अब मैं 100% की बात कर रहा हूँ, 100% जो एस्पेक्ट है सैटर्न का 3, तो शनि जहां भी बैठेगा वो क्या करेगा? अपने 3rd एस्पेक्ट से, ठीक है, अब शनि यहाँ बैठा है, अब शनि क्या करेगा? 3, 7, 10 में देखेगा, 3, 7 और 10, ठीक है। शनि यहाँ बैठा है तो शनि यहाँ पे बैठेगा, इसकी 3rd दृष्टि, ठीक है, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10। तो शनि का एस्पेक्ट आएगा 1, 3, 7, 10, राइट। अगर हम राहु केतु की बात करें, राहु केतु जुपिटर, इनका आता है 1, 5, 7, 9, 1, 5, 7, 9, राइट। इनके एस्पेक्ट्स ऐसे आते हैं, तो इनकी दृष्टियां होती हैं। तो प्लैनेट जहां भी बैठेगा, जहां भी देखेगा, उसकी दृष्टि आएगी। फिर हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जिसको हम षोडश वर्ग बोलते हैं, और कितने डिविजनल चार्ट्स होते हैं हमारे?
अगर लग्न को जोड़ लें तो मेरे 16 डिविजनल चार्ट्स होते हैं, 16 डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जिसको हम D1 या डिवीजन 1 बोलते हैं, जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं, राइट। लग्न कुंडली कितने डिग्री पे बनती है? ये बनती है 30 डिग्री पर लग्न कुंडली बनती है। इसके बाद आती है D1 आता है D2, जिसको होरा बोलते हैं हम लोग, होरा हम वेल्थ के लिए देते हैं, ये 15 डिग्री पे बनती है। डिग्री से बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। फिर D3 आती है, दृष्टांत कुंडली आती है, राइट। ये कितने डिग्री बन जाएगी? ये 10 डिग्री बन जाएगी D3। फिर D4 बनती है, D7 सप्तांश कुंडली, और सबसे जो एक फेमस कुंडली है जिसको आप सब लोगों ने शायद सुना हो या आप लोगों को पता हो, दैट इज कॉल्ड D9। D9 को बोलते हैं नवमांश कुंडली, राइट। नवमांश कुंडली बोलते हैं D9 को। हम क्या करते हैं, 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नवमांश कुंडली बन जाएगी। अगर 30 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारी D10 चार्ट बनेगा, जिसको हम दशमांश कुंडली बोलते हैं, जिसको प्रोफेशन के लिए देखते हैं, राइट। अगर 30 को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सप्तांश कुंडली बन जाएगी, D7 बनेगी मेरी, और इसको हम लोग बच्चों के लिए देखते हैं, राइट। इसी तरह हमारी D30 बनती है और लास्ट कुंडली हमारी बनती है D60। लास्ट कुंडली हमारी D60 भी बनती है, जो कि कितने बनती है? हाफ डिग्री बनती है। जनरली क्वेश्चन आता है, लोग बोलते हैं कि सर कोई बच्चे ट्विंस पैदा हुए हैं तो उनकी तो लग्न कुंडली सेम बनेगी, लेकिन लाइफ डिफरेंट कैसे होती है? उनकी लाइफ डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि उनका D60 अलग हो जाता है। उनका D1 तो सेम बनेगा, राइट, उनका D1 सेम बनेगा, लेकिन उनका D60 अलग हो जाएगा, राइट। तो डेप्थ बहुत है। फिर हमारी अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब ऋषि पराशर ने अवस्थाओं की बात करी है प्लेनेट की अवस्थाएं हैं। जैसे कि एक अवस्था होती है, एक बड़ी फेमस अवस्था है, एक होती है बालादी अवस्था। बालादी अवस्था, उसमें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हम कहते हैं कोई भी प्लेनेट है उसके डिग्री के ऊपर, बेस्ड ऑन डिग्री, राइट। बेस्ड ऑन डिग्री हम बोलते हैं कि प्लेनेट किस में है, वो इन्फेंट है, ठीक है, यंग है, ओल्ड है और डेथ है, ठीक है। हमको डिफरेंट स्टेजेस में उसको हम डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं वो बिल्कुल न्यू बॉर्न अभी प्लेनेट है, फिर कहते हैं कि अभी वो एडोलिसम एज का है, फिर हम कहते हैं वो यंग एज का है, फिर कहते हैं वो ओल्ड एज का है, और फिर कहते हैं डेथ स्टेज का है। तो 5 तरह से उसकी स्टेजेस होती हैं, और उस अवस्था को हम बोलते हैं बालादी अवस्था, राइट। इसी तरह एक अवस्था होती है शयनादी अवस्था, कि प्लैनेट्स ड्रीम कर रहा है, सो रहा है, डीप स्लीप में है, ड्रीम्स में है, वो डांस कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो आने वाला है, वो बैठा है, लेटा है, ऐसी अवस्था है प्लैनेट्स की, राइट। इसी तरह फिर हमारा षडबल और भावबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है षडबल। जो प्लैनेट्स हैं उनको 6 टाइप से स्ट्रेंथ मिलती है, उसको बोलते हैं षडबल। षड मीन 6, बल मीन स्ट्रेंथ। तो प्लैनेट्स को 6 तरह से स्ट्रेंथ मिलती है। अगर कोई भी प्लैनेट लग्न कुंडली में एग्जॉल्टेड हो गया या उच्च का हो गया, तो ये नहीं है कि सन जो है, यहाँ पे सन हमने देख लिया एग्जॉल्टेड हो गया, सन एरीज में या मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। अगर सन एग्जॉल्टेड है तो हम बोल देंगे सन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसकी एक अवस्था है या उसका एक बल है, और उसको बोलते हैं स्थान बल, स्थान कहाँ बैठा है। इसी तरह दृक बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल होते हैं। तो ऐसे 6 तरह के बल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा षड बल बनता है, फिर भाव बल बनता है, फिर अष्टक वर्ग बनता है। अष्टक वर्ग एक अपने आप में एक अलग मिरेकल साइंस है, और अष्टक वर्ग से हम लोग जब हम कभी अष्टक वर्ग सीखेंगे तो हम देखेंगे कि हम पर्सन की एज भी निकाल सकते हैं, कि एक आदमी की कितनी आयु होगी, एज होगी, हम अष्टक वर्ग से निकाल सकते हैं। और एज भी कैसे? ईयर्स, मंथ्स और डेज। ट्रस्ट में ये निकलता है, ठीक है। आपको शायद लग रहा हो कि कैसे पॉसिबल है किसी आदमी की आयु निकालना। अष्टक वर्ग जब भी हम कभी पढ़ेंगे तो अष्टक वर्ग से हम आयु निकालते हैं, हम ईयर, मंथ और डेज में आयु निकाल लेते हैं आदमी की, इतनी एज होगी आदमी की, राइट। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो एक मिरेकल साइंस है, एक डेप्थ की बात है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब आप कभी पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो आप सरप्राइज करेंगे कि मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक ये कैसे डिस्कवर किया होगा।
कैसे कैलकुलेट किया होगा। आज तो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, अगर मैं मैन्युअली कैलकुलेट करने लग जाऊं तो शायद मुझे मतलब एक कुंडली बनाने में, से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, एटलीस्ट 6 मंथ to 1 year चाहिए एक कुंडली बनाने के लिए मैनुअली, अगर मैं हाथ से कुंडली बनाने बैठूं तो। इतनी डेप्थ है। और उस समय उन लोगों ने इस चीज को डिस्कवर किया, बनाया। आज तो सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर में कुंडली हमारी बन जाती है। अब 9 प्लैनेट्स की जिसको हमने नवग्रह बोला है, ठीक है, तो वो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो प्लैनेट्स है, राइट। वाई, देखिए राशि जो है, जो राशि है, ठीक है, उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वो जोडियक या भचक्र या राशि चक्र, जोडियक बोलते हैं या राशि चक्र या भचक्र बोलते हैं, एक सर्किल क्रिएट करते हैं। एक सर्किल कितने डिग्री का होगा? दैट इज 360 डिग्री का एक सर्किल होता है, राइट। अब ये एक इमेजिनरी पाथ है, कोई फिजिकल पाथ नहीं, एक इमेजिनरी पाथ है 360 डिग्री का। अब इस इमेजिनरी पाथ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक की डिग्री आती है 30 डिग्री, राइट, बिकॉज 12 into 3, 3 to the 6, 3 1 3, 330, राइट। तो 360 डिग्री को अगर हम 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की डिग्री 30 आएगी, तो एक राशि 30 डिग्री की बनती है, राइट। इसको हम लोग जोडियक बोलते हैं, राशि चक्र बोलते हैं, भचक्र बोलते हैं, और इसी में सारी कैलकुलेशंस होती हैं, राइट। अगर इसी राशि चक्र को हम 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो नक्षत्र बन जाते हैं। तो बेसिकली नक्षत्र तो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, राइट। तो नक्षत्र क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो भी एक फिजिकल कंसेप्ट है। और जो प्लैनेट्स हैं वो तो सच में फिजिकल हैं। सन हमको दिखता है, मून हमको दिखता है, मार्स एक प्लैनेट है, बुध, जुपिटर, विनस, सैटर्न, ये सारे फिजिकल प्लैनेट हैं, ठीक है। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको हम सिग्निफाई नहीं करते, इसको हम बात नहीं करते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 फिजिकल प्लैनेट और राहु केतु क्या बोलते हैं? ल्यूनर नोड, नॉर्थ ल्यूनर नोड और साउथ ल्यूनर नोड, ठीक है। राहु जो है नॉर्थ, केतु साउथ है, या अपोजिट चलते हैं एक दूसरे से। और ये क्या है? इनको शेडो प्लैनेट्स कहते हैं, छाया ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट मैंने आपसे पहले ही बोला, इनका जो असर हमारी बॉडी पर है वो बहुत ज्यादा है। हमारा असर, इन जो प्लैनेट्स का असर हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा है। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, क्लाइंट्स आते हैं, वो बात करते हैं कि सर हमने ये किया वो किया, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रिजल्ट्स 100% आपको मिलेंगे, देयर इज नो इफ एंड बट। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, राइट। इसी तरह 12 राशिज आती हैं जो हमने बात करी कि राशि क्या होगा, जोडियक होगा जो कि 360 डिग्री का होगा। और इस 360 डिग्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? वी कैन डिवाइड इनटू 12 डिफरेंट पार्ट्स। और एक पार्ट की डिग्री कितनी होगी? 30 डिग्री, राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि उदय होती है वो हमारा लग्न बनती है। तो कितनी राशि हो जाएंगी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इंग्लिश में अगर बात करें तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ठीक है। और हर राशि को हमने किससे एसोसिएट किया है? राशि को हमने किससे एसोसिएट किया? हमने प्लैनेट से एसोसिएट कर दिया। राशि को हमने ग्रहों से, प्लैनेट से जोड़ दिया है, ठीक है। तो हर राशि को कोई ना कोई रूल करता है। जैसे अगर हम एरीज की बात करें, तो इसको कौन रूल करेगा? इसको मंगल रूल करेगा। टॉरस की बात करें तो उसको वृषभ या, ठीक है, इसको वीनस या शुक्र रूल करेगा। मिथुन या जेमिनी की बात करें तो इसको बुध या मरकरी रूल करेगा। बुध मतलब बुद्धि, राइट। इसी तरह हर प्लेनेट की कोई ना कोई क्वालिटी है। अगर मैं आत्मा की बात करूं, सोल की बात करूं, तो सोल की बात किससे होगी? अब देखें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्योतिष शास्त्र में। हमारे जो बॉडी है 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक हमारी सोल है, ठीक है, आत्मा। दूसरा हमारा मन है,
हमारे विचार हैं, और तीसरा हमारी बॉडी, जो शरीर है हमारा। तो जो सोल है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सन। सन हमारी सोल या आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा। मन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मून, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। और इसी तरह बॉडी, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम कुंडली की बात करें तो हम बोलते हैं लग्न। जो मेरा लग्न बना है वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी बॉडी के लिए। मेरी आउटर अपीयरेंस कैसा है, मैं सोसाइटी में फिगर कैसे दिखता है मेरा, ये लग्न बताएगा। मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मून बताएगा। और जो मेरी आत्मा में चल रहा है वो कौन बताएगा? वो सन बताएगा। तीनों डिफरेंट चीजें हैं। मेरी सोल क्या बोल रही है, मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरी बॉडी क्या दिखाई दे रही है। और ज्योतिष में अगर हमको नॉलेज है और हमको कुंडली पढ़ना आता है, हम बता देंगे उस पर्सन का मन कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, और उस आदमी का शरीर आउटर अपीयरेंस कैसी है, सोसाइटी किस फॉर्म में देख रही है उसको, राइट। तो इतनी डेप्थ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, राइट, कि मतलब किसी आदमी के अंदर मन में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और इनिशियली वो पहले थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो इनिशियली हेजिटेट करेंगे बताने में कि ये लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो मतलब लेकिन जब वो फिर ज्योतिष की बात होती है, कुंडली की बात होती है, तो फिर वो बोलते हैं सर ये भी है, ऐसा भी है, राइट। जो किसी को नहीं पता होगा शायद ये बात सिर्फ उसको मालूम है, क्योंकि देखिए आपके बारे में सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, nobody knows about you. You know about yourself. And a वैदिक एस्ट्रोलॉजर, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो जानता है आपके बारे में। आप उससे बात करें, बताएं या ना बताएं, उसको पता होता है। जब क्लाइंट आता है, सामने बैठता है, तो क्लाइंट मुझे बताए या ना बताए, मुझे दिख रहा होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार कैसे हैं, वो किस क्वेश्चन को लेकर आया है, वो क्या पूछेगा, ये पता होता है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, क्लाइंट खुद बोलेगा, खुद उसको जो पूछना है, हमको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इतनी डेप्थ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब 27 नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। देयर आर 27 नक्षत्र। एक 28वां नक्षत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिजीत नक्षत्र, ठीक है। उसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे अभी ये, क्योंकि वो दो नक्षत्रों के बीच में आता है, ठीक है। तो अभिजीत नक्षत्र की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली 27 नक्षत्र होते हैं। जो अभिजीत नक्षत्र होता है वो एक छोटा सा उसका एक पोर्शन दिखाई देता है। जब हम उसको अर्थ से हम देखते हैं, प्लैनेट्स को, स्टार्स को, तो ये 27 नक्षत्र हमको दिखते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखते हैं, लेकिन जो अभिजीत है वो बहुत छोटा पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको नक्षत्र मानते हैं, लेकिन एक बीच में आता है, राइट। और नक्षत्रों को भी हमने क्या किया, हमने किससे लिंक कर दिया, प्लैनेट से लिंक कर दिया। हमने बोला अश्वनी, मघा और मूला के लॉर्ड कौन बनेंगे, केतु बनेंगे। भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्व आषाढ़ के कौन बनेगा, शुक्र बनेंगे। कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तर आषाढ़ कौन बनेगा, सन बनेंगे। रोहिणी, हस्ता, श्रवण कौन बनेंगे, चंद्रमा बनेंगे, ठीक है। अब हर नक्षत्र की भी अपनी क्वालिटीज है। अब अश्वनी नक्षत्र है, इसका नाम किससे आया है, अश्वनी कुमार से आया है। अब अश्वनी कुमार कौन है, जो मेडिसिन के देवता हैं, आयुर्वेद के देवता हैं। अश्वनी कुमार दो भाई हैं, अश्वनी कुमार, जो कि मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके नाम से क्या बना है, अश्वनी बना है, राइट। भरणी नक्षत्र जो है, भरणी का जो सिंबल है वो बेसिकली योनि बताया गया है, और इसको बोला गया कि इट विल क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव एनर्जी। भरणी को, कृतिका को काटने वाला बताया गया कि कोई ऐसी शार्प नाइफ है या कोई ऐसा चक्कू है जो काट देता है, वो कृतिका नक्षत्र है। हस्ता को हाथ बोला गया, चित्रा को चित्र बोला गया, फोटो बोला गया, राइट। ऐसे ये पूर्व आषाढ़ और उत्तरा आषाढ़,
पूर्व फागुनी और उत्तर फागुनी और पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद ये पेयर में चलते हैं, ये पेयर में चलेंगे, राइट। तो ऐसे क्या है, ऐसे 27 नक्षत्र हैं, राइट, ठीक है। तो अब आप देखें, प्लैनेट्स हुए, राशि हुई, नक्षत्र हुए और हाउसेस होते हैं। अगर हम हाउसेस की बात करें तो ये कुंडली लगाई है मैंने आपके रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, नंबर क्या है, इट इज राशि, ये राशि है, ये प्लैनेट्स है। जहाँ पे एस लिखा है, एसेंडेंट या लग्न है, और आप देखेंगे यहाँ पे हर प्लैनेट की डिग्री लिखी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज डिग्री। पूरा ज्योतिष शास्त्र डिग्री के बेसिस पे चलता है, पूरा ज्योतिष शास्त्र। जब कभी हम लोग डिविजनल चार्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसको हम षोडश वर्ग बोलते हैं, तो लग्न कुंडली से जब हम डिविजनल बनाएंगे, षोडश बनाएंगे हम लोग, तो इसी डिग्री के बेसिस पे हम नवमांश, दशमांश सारे बना लेंगे, विमशांशा बना लेंगे। एक कुंडली होती है D20, विमशांशा। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी, ठीक है, स्पिरिचुअली मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा, मैं किस मार्ग पे जाऊं, भक्ति मार्ग पे जाऊं, ठीक है, किस मार्ग पे जाऊं मैं, राइट। तो वो मार्ग कौन बताएगा, वो D20 बताएगा मेरा, राइट। विमशांशा कुंडली, विमशांशा देखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो वो सारी डिविजन चार्ट कैसे बनते हैं, वो लग्न कुंडली की डिग्री से बनते हैं, राइट। अब विनस किस नक्षत्र में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, कितनी डिग्री है उसकी, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि किस नक्षत्र में गया है, राइट। जो प्लैनेट्स की अवस्थाओं की हमने बात करी, तो प्लैनेट्स की अवस्थाएं कैसे डिसाइड होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि प्लैनेट किस राशि में है और कितनी डिग्री का है, तो उसके बेसिस पे उसकी अवस्थाओं को हम बात कर लें कि वो शयनादि अवस्था है, बालादि अवस्था है, डिफरेंट अवस्थाएं हैं, राइट। ये अष्टक वर्ग बनाया है मैंने आपके लिए, और ये षडबल बनाया है। बताया था मैंने कि षडबल मतलब, षड मतलब 6, बल मतलब स्ट्रेंथ। तो प्लैनेट को 6 टाइप से स्ट्रेंथ मिलती है, और उसका एक चार्ट बना हुआ है षडबल का। अगर हम इसकी बात करें तो देखेंगे मरकरी बिलो है, यानी कि भले ही कुंडली में मरकरी अच्छा बैठा हो, लेकिन षडबल में मरकरी वीक है, बुध वीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग शनि है इस कुंडली में, उसके बाद शुक्र और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। ये अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग एक अलग स्टोरी है, एक अलग कहानी है, एक अलग लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, कभी इसको सीखेंगे हम लोग। तो एस्ट्रोल मतलब सिर्फ मुझे कुंडली नहीं चाहिए, मुझे अगर मेरे पास अष्टक वर्ग है तो अप्रॉक्स मैं 70 to 80% प्रिडिक्शन कर दूंगा आदमी की लाइफ की, एक्यूरेट होगी सिर्फ अष्टक वर्ग से, राइट। ये हमारे डिविजनल चार्ट हैं जो मैंने लगाए हैं आपके लिए। जैसे कि नवमांश है, जिसको मैंने D9 बोला, नवमांश। नवमांश का मतलब कितना है, 9th पार्ट, यानी कि 30 डिग्री को हमने 9 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जो कुंडली बनेगी वो क्या बनेगी, नवमांश बनेगी। D3, 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो कुंडली बनेगी वो दृष्टांत कुंडली बनेगी। इसको D3 को हम लोग बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको हम मेडिकल में यूज करते हैं जनरली। इसको हम भाई बहनों के लिए देखते हैं, ठीक है। अगर कोई भाई बहन का क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, मेरा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको D3 देखते हैं। पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए हम क्या देखते हैं, हम नवमांश देखते हैं, नवमांश D9 कुंडली देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो दशा की बात करी हम लोगों ने कि विंशोत्तरी दशा होती है, 128 की दशा होती है, और जो लाइफ में रिजल्ट हमको मिलते हैं वो दशाओं के मिलते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। अभी अगर बात करें तो अभी गुरु की दशा चल रही है, और ऐसा नहीं है गुरु की दशा चल रही तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जनरली हमने देखा है कैंसर पेशेंट्स, जनरली अप्रॉक्स अभी तक की जो भी कैलकुलेशन आई है, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आए हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए, हमने जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट देखी है हर किसी केस में। कैंसर के लिए देखा गया कि जुपिटर और राहु, ये 2 प्लैनेट मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, और टॉप पे अगर मैं रखूं तो जुपिटर या गुरु को मैं रखूंगा कैंसर के लिए, और फिर राहु को रखेंगे। तो कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। आजकल से मार्केट में चल रहा है कि सैटर्न आ गया, शनि आ गया, लोग डर रहे हैं जी कि शनि की पूजा कर रहे हैं, हर आदमी डर रहा है शनि से, ठीक है, ऐसा नहीं है।
कष्ट देगा तो सूर्य भी कष्ट देगा, जैसे बताया मैंने कैंसर, गुरु से कैंसर आ रहा है, राइट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी है, ये हम लोगों ने छोटा सा डिस्कशन किया हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ को लेकर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि ज्योतिष में कैसी चीज़ें चलती हैं, ज्योतिष में कैसे आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी के मन में, कोई क्वेश्चन किसी के मन में, मुझे बताएं एक बार। कोई किसी किसी कोई क्वेश्चन हो? सुभांता जी कोई क्वेश्चन आपका? अमृता कोई क्वेश्चन आपका? शैलजा? तो देखें, जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत डेप्थ, ठीक है, तो जो ज्योतिष है ये बहुत डेप्थ की बात है, बहुत डेप्थ